Hello students, yesterday we discussed about moss capsule या sporophyte of Funaria. In this video we will discuss about the life cycle of Funaria moss, or in other words we can also term as alternation of generation in Funaria moss. तो फ्यूनेरिया का जो पौधा होता है वो गैमेटोफाइट पीढ़ी में होता है और उसमें मेल और फीमेल दो ब्रांच होती हैं। बाद में जो मेल ब्रांच है वो नष्ट हो जाती है, फीमेल ब्रांच ही रहती है, उसी पर स्पोरोफाइट का विकास होता है। तो ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है। ये राइजोइड्स हैं मल्टीसेलुलर। तो मेल ब्रांच का हमने बताया था, मेल हेड की स्ट्रक्चर बताई थी, फंक्शन बताए थे। और तो यहाँ मेल हेड में आपने देखा कि ये एंथीडियम है और ये पैराफाइजस है, और फीमेल ब्रांच का ये आर्चिगोनियम है और ये पैराफाइसिस है। लेकिन दोनों के पैराफाइज में एक डिफरेंस बताया था हमने। डिफरेंस क्या था कि मेल हेड में जो पैराफाइसिस है उसका अपर एंड स्वेलन था, जबकि फीमेल हेड में पैराफाइसिस का जो अपर एंड है वो स्वेलन नहीं था। और शेष सब समानता हैं, दोनों के पैराफाइसिस ही ग्रीन होते हैं और दोनों ही मल्टीसेलुलर होते हैं, दोनों ही अनब्रांच्ड होते हैं। अब मेल हेड से स्पर्म बनता है जो कि बाइफ्लैजेलेट होता है, और बाइफ्लैजेलेट स्पर्म जब आर्चिगोनियम के पास पहुंचता है तो उसमें हमने बताया था कि जो केनाल सेल्स हैं वो 3 प्रकार के सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, म्यूसिलेज, शुगर और मैलिक एसिड। म्यूसिलेज का काम क्या है कि इसको लिस्नेसा बना दें जिससे कि स्पर्म को एग तक पहुंचने में आसानी हो। और शुगर और मैलिक एसिड दोनों काम क्या है कि ये स्पर्म को रास्ता दिखाता है वाई द जो मूवमेंट होता है कीमोटैक्सी मूवमेंट, उस मूवमेंट के थ्रू स्पर्म एग तक पहुंच जाए। इसमें मैलिक एसिड और शुगर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। तो इसमें जो नेक सेल्स की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वो 3 सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जो स्पर्म को एग तक पहुंचने में मदद करती है। इसके बाद स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो बाद में स्पोरोफाइट को जन्म देता है। माने स्पोरोफाइट इसी पर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसके बाद ये स्पोरोफाइट बनेगा जिसके फ्रूट बेल्ट में धंसा हुआ होता है। सीटा लॉन्ग पार्ट है और ये कैप्सूलर पार्ट है। तो कैप्सूल की हमने स्ट्रक्चर आपको अलग से बताई थी कल कि कैप्सूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कैप्सूल का बताया था हमने कि डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल्स अंडरगोज द मियोसिस एंड प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। इसमें मियोसिस मींस रिडक्शन डिवीजन होगा और रिडक्शन डिवीजन के थ्रू
ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स में जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के बाद ये एक फिलामेंटल पार्ट और राइजोइडल पार्ट बन जाएगा और इस पर एक बड होती है, जो बड आगे चल करके इसका जो प्रोटोनियमा भी कहते हैं इसको, बड उसका ऊपरी भाग बना देती है, राइजोइडल पार्ट राइजोइड बना देता है और यही गैमेटोफाइट पीढ़ी को आगे चल के बनाता है। तो गैमेटोफाइट पीढ़ी एक हैप्लॉइड जनरेशन है। यहां तक ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। जैसे ही ये फर्टाइल हुआ तो यहां से डिप्लॉइड और फिर ये स्पोरोफाइट पीढ़ी प्रारंभ होती है। तो गैमेटोफाइट पीढ़ी प्रीडोमिनेंट होती है। और इंडिपेंडेंट होती है, जबकि स्पोरोफाइट पीढ़ी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है किस पर? स्पोरोफाइट पर, क्योंकि ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करती है। सो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना और एक साथ फिर पुनः गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से पुनः गैमेटोफाइट, इस प्रकार की पीढ़ी एकांतरण को हम, इस प्रकार के व्यवस्था को हम पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। थैंक्स।